तेरा भालो वाला साइन टामा लेते मेरा नाम जब इनसे पूछे कोई कि तेरे भाई का नाम क्या है। पड़ा मुझे सिर्फ फर्क दिए मैंने सिर्फ फर्क पड़ा मुझे सिर्फ फर्क दिए मैंने सिर्फ फर्क पड़ा मुझे सिर्फ फर्क दिए मैंने सिर्फ फर्क। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम रोकुरो और बेनियो को देख पाते हैं जो कि अपने बच्चे के साथ बहुत खुश थे और अगले ही पल रोकुरो का आँख खुल जाता है और हम जान पाते हैं कि ये सब कुछ एक सपना था। और आगे जब रोकुरो परेशान होकर डाइनिंग टेबल की ओर जाता है और तब वो बेनियो को देख पाता है और वो अपने मन में बेनियो के बारे में सोचता है कि मैं कभी भी इसकी जैसे लड़की से शादी नहीं करूँगा। और तभी वहाँ शिनोसुके और आत्सुशी जब उन्हें फ्यूचर कपल कह के उनके साथ मजाक करने लगते हैं तब बेनियो उन्हें कहती है कि मैं उससे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं एक एक्सोर्सिस्ट हूँ और जो लड़का एक्सोर्सिस्ट नहीं बनना चाहता मैं उसके साथ शादी नहीं करूँगी। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और तभी आत्सुशी रोकुरो को उसके सीक्रेट पावर को यूज़ करने के लिए कहता है और ये भी कहता है कि आज तुम हमारे साथ केगारे को मारने मागानो में जा रहे हो। और तभी वहाँ रियो को आकर उन सभी को कहता है कि बेनियो आज से नारुकामी प्राइवेट एकेडमी को ज्वाइन कर रही है और वो रोकुरो को बेनियो की हेल्प करने के लिए कहता है। और तभी दूसरे सीन में हम मायूरा को देख पाते हैं जो कि स्कूल के लिए निकलती है। और तभी हम नारुकामी प्राइवेट एकेडमी में रोकुरो को देख पाते हैं जो कि क्लास में होता है और उसके क्लास में टीचर उन्हें कहता है कि आज हमारे क्लास में एक नई स्टूडेंट ज्वाइन करेगी जिसका नाम आदा शिनो बेनियो है और वो क्योतो से आई है। और ये देखकर रोकुरो बहुत गुस्सा हो जाता है और उनके क्लास टीचर बेनियो को मायूरा के पीछे की सीट पर बैठने के लिए कहता है। और फिर हम रियो को और उसके साथी को भी देख पाते हैं जो कि मागानो में इंटर करते हैं केगारे को मारने के लिए और वो सब अपने अपने स्वॉर्ड्स और पावर की मदद से केगारे को ख़त्म करते हैं। और तभी हम रोकुरो को उसके दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलते हुए देख पाते हैं और बेनियो हायर जंप करती है और बेनियो के जंप देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। और तभी मायूरा जंप करने की कोशिश करती है पर कर नहीं पाती जिससे वो गिर जाती है। और तभी रोकुरो के दोस्त रोकुरो से मायूरा के बारे में पूछता है और कहता है कि मायूरा तुम्हारे बचपन का दोस्त है और तुम उसे अच्छे से जानते हो। और तभी रोकुरो कहता है कि वो जिसामा के पोती है और वो मेरी कज़िन या बहन जैसी है। और फिर लंच टाइम में रोकुरो जब मायूरा से पूछता है कुछ हुआ है क्या तब मायूरा उससे कहती है कि नहीं, मैं बेनियो के साथ लंच करूँगी। और आगे हम किनाको और बेनियो को देख पाते हैं जो कि अकेले में लंच कर रहे होते हैं। तभी बेनियो को महसूस होता है कि पास ही में कहीं केगारे है और तभी बेनियो किनाको से कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि केगारे कहाँ है। और तब किनाको एक जगह की तरफ इशारा करता है। आगे हम रियो को और उसके साथी को देख पाते हैं जो कि पावरफुल केगारे के सामने टिक नहीं पा रहे थे। और आत्सुशी और शिनोसुके कहता है कि अब शायद हमें रोकुरो और बेनियो को बुला लेना चाहिए। तब रियो को उन्हें कहता है वो दोनों अभी स्कूल में है और इस सिचुएशन को हमें ही हैंडल करना होगा। आगे हम बेनियो को देख पाते हैं जो कि स्कूल से निकलते वक्त मायूरा को टीचर को एक्सक्यूज़ देने के लिए कहती है। और जब रोकुरो बेनियो से उसकी जाने की रीज़न पूछता है तब बेनियो उससे कहती है कुछ केगारे आ चुके हैं जिन्हें रियो को और उनके साथी मिलकर मारने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सुन के रोकुरो उससे कहता है लेकिन उन्होंने हमें पढ़ाई में ध्यान देने के लिए कहा है। ये सुनने के बाद बेनियो कुछ भी ना कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे रोकुरो क्लास में इसी के बारे में सोचता है और तभी मायूरा रोकुरो को परेशान देखकर खुद भी परेशान हो जाती है। और तभी हम बेनियो को मागानो में देख पाते हैं और उससे देखकर जब रियो को उसकी यहाँ आने के बारे में पूछता है तब बेनियो उससे कहती है कि मैं सभी केगारे को ख़त्म करूँगी और ये मेरा सपना है। और तभी रियो को अपने मन में सोचता है कि रोकुरो ने भी यही कहा था।
आगे सीन शिफ्ट होता है जहां मायूरा रोकुरो को स्कूल ख़त्म होने के बाद एम्यूजमेंट पार्क में ले जाती है और वहां पर वो दोनों बहुत राइड्स पर चढ़ते हैं। और फिर से हम बेनियो को देख पाते हैं जो कि अपने तालिस्मैन कार्ड्स पावर को यूज़ करके उनके गड़े से फाइट करती है। और ये देखकर रियोको और उसके साथी चौंक जाते हैं और तभी बेनियो उस पावरफुल के गड़े को ख़त्म करती है और रियोको और उसके साथी मिलकर बाकी के गड़े को ख़त्म करते हैं। और तभी सीन फिर से चेंज होता है जहां हम मायूरा और रोकुरो को देख पाते हैं जो कि कुछ बच्चे को रोलर कोस्टर पर चढ़ने के बारे में बात करते हुए देखते हैं। और ये देखकर रोकुरो को अपने दोस्तों की याद आता है और जब रोकुरो वहां से जाने लगता है तब हम फिर से बेनियो को देख पाते हैं जो कि केगाड़े के साथ फाइट कर रही होती है। और फिर जब वो बच्चे रोलर कोस्टर में होते हैं तब एक केगाड़े के हाथ लगने से रोलर कोस्टर के ट्रैक टूट जाता है जिसे देखकर मायूरा चौंक जाती है। और तभी रोकुरो उन बच्चों को बचाने के लिए ट्रैक में चढ़कर उन बच्चों को बचा लेता है और इसके बाद वो बच्चे रोकुरो को थैंक्स कहते हैं। और फिर हम बेनियो को देख पाते हैं जो कि उस केकड़े को अपने एफेमेरल लोटस डांस टेक्निक को यूज़ करके मार गिराती है। और फिर सीन फिर से चेंज होता है जहां हम मुरासाकी ब्रिज में रोकुरो और मायूरा को देख पाते हैं जो कि एक दूसरे के साथ आज के दिन के बारे में बातें कर रहे होते हैं। और रोकुरो उससे एम्यूजमेंट पार्क में घुमाने के लिए थैंक्स कहता है और रोकुरो उससे ये भी कहता है कि तुमने मुझे बुलाया क्योंकि तुम मेरे लिए परेशान थी। और ये सुन के मायूरा हाँ कहती है। आगे रोकुरो उससे कहता है कि इस दुनिया में सिर्फ तुम ही हो जो कि मुझे समझती हो। और दूसरे सीन में हम सेइका हॉस्टल में रियोको और उसके साथी रोकुरो और बेनियो को देख पाते हैं जहां आत्सुशी रोकुरो को बेनियो के बारे में बताता है कि बेनियो बहुत कमाल की एक्सोर्सिस्ट है और शिनोसुके भी उसे बेनियो के बारे में कहता है। और तभी सीन चेंज होता है जहां हम आरिमा को देख पाते हैं जो कि आसमान में चमकती 2 सितारों को देखकर उसकी ऑनरेबल 12 गार्डियंस को कहता है, क्या तुम लोग वो ट्विन स्टार को देख रहे हो जो उस काले आसमान में चमक रहे हैं? और वो उन्हें ये भी कहता है कि मेरे ट्रस्टेड 12 गार्डियंस, मैं जानता हूँ कि आप सभी ने मागानो को ख़त्म होने के बारे में सुना है, वो ट्विन स्टार जो कि मिको को जन्म देने वाले हैं। और तभी उनमें से एक गार्डियन आरिमा से कहता है कि मैं आदाशिनो परिवार के फेमस डॉटर के बारे में सुना हूँ लेकिन उस लड़के के बारे में कभी नहीं सुना। और वो ये भी आरिमा को कहता है कि क्या आपको लगता है कि वो सच में ट्विन स्टार बनने के लायक है? और तभी आरिमा उसे कहता है कि यही तो मेरे ओराकल ने कहा था। और वो उस आदमी का नाम बताता है जो कि इकारुगा शिमोन है। और इकारुगा कहता है एनमोदो रोकुरो जो कि हिनात्सु की ट्रेजेडी को सरवाइव किया है। और ये कहते ही हमारे एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।